हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने चैप्टर नया स्टार्ट किया है ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री और इसकी एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज है इसमें, एक्सरसाइज 9.1। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है और यहाँ पर नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। देखिए एक वर्टिकल पोल है ग्राउंड, इससे बंधी हुई है रस्सी। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जैसे देखिए जब मैंने इसको आपको समझाया था, स्टार्ट की थी, तो इसके बारे में कुछ बताया था। ये एंगल कौन सा है? एलिवेशन एंगल। कौन सा है? एलिवेशन एंगल। ओके, ये देखिए पोल है, पोल से ही रस्सी बंधी हुई है ना, और इससे कहाँ पर? यहाँ पर, है ना। तो वो इसकी हाइट कंफर्म करना चाहते हैं, इस पोल की हाइट क्या है। ओके, रस्सी की लंबाई दी हुई है और ये डिस्टेंस हमें नहीं दी हुई, और यहाँ पर क्या है? ये एंगल दिया हुआ है ग्राउंड के और इस रस्सी के बीच में। एलिवेशन एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, देखिए इससे उन्होंने कोई भी संबंध नहीं पूछा है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये इससे पोल से कितनी दूर है, बट उन्होंने पूछा कि जिस पोल से रस्सी बंधी हुई है उस पोल की ऊंचाई हमें बतानी है, और उन्होंने रस्सी की लेंथ भी दी हुई है। देखिए जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, ये पोल है, पोल से रस्सी बंधी हुई है और आर्टिस्ट इस पे चढ़ रहा है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। कैसा है? तो देखिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपो। ओके भाई, जो ट्रिग्नोमेट्री में होता है बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपो। ठीक है, तो देखिए हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल कितनी है? ए बी, और उसको हमने क्या माना है? एच। ओके, और एंगल सी, एलिवेशन एंगल, एंगल सी इजकल टू 30 डिग्री, या हम इसे थीटा क्या बोलते हैं? थीटा ले लेते हैं। 30 डिग्री एलिवेशन एंगल। अब लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप जो उससे बंधी हुई है, ये है कितनी? ए सी, कितना? 20 मीटर। अब स्टूडेंट्स इसको देखिए, उन्होंने हाइट पूछी है, तो हमने क्या, हाइपो और परपेंडिकुलर, इसमें रिलेशन बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, जब मैंने इसको समझाया तो आपको मैंने बताया था दो साइड में से एक साइड अननोन होगी, थीटा दिया होगा। अब देखिए ये हाइपो हाइपो दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हमने ये देखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आपको रेशो बताए थे, उसमें हाइपो और परपेंडिकुलर का रेशो किसके साथ है ना। जैसे अगर आपको ध्यान होगा तो सबसे पहला ही जो रेशो है साइन, साइन थीटा होता है। देखिए मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ, पी पी बी अपॉन एच एच बी। ओके, तो सबसे शुरू का जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसके इक्वल है? साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? साइन ले लेंगे, है ना। तो देखिए हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ओके, साइन थीटा कितना है? साइन 30। परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है एच, और हाइट कितनी है? सॉरी हाइपोटेनस 20। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इजकल टू एच अपॉन 20। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई एच में, 2 इंटू एच इजकल टू 20, देन एच इजकल टू 20/2, देन एच इजकल टू 10 मीटर। आंसर इज 10 मीटर। मीन्स इस पोल की जो हाइट है वो 10 मीटर है। देखिए एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, जब हमें क्वेश्चन दिया होता है और क्वेश्चन का एक बार हम फिगर बना दें तो समझिए हमारा आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस फिगर बनने से हमारे पास में एंगल आ गया, एलिवेशन एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, रोप की लेंथ आ गई और पोल की हाइट हमने निकालनी है। तो सीधा सा हमने हाइपो और परपेंडिकुलर है ना, दोनों से हमने ऐसी जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशो है उसको लेना है जिसमें है ना हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। देखिए हम इसमें कोसेक भी ले सकते थे क्योंकि साइन कोसेक का उल्टा होता है ना, तो उससे भी हो जाएगा। बट हमने क्या करा, यहाँ पर साइन ले लिया, साइन 30। साइन की वैल्यू होती है हाइपोटेनस है ना अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है जो हमने फाइंड आउट करना है, एच है, और हाइपोटेनस 20 मीटर। साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2h इजकल टू 20, देन h इजकल टू 10 मीटर। देन पोल की जो हाइट है वो 10 मीटर है। क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो देखिए फिगर मैंने नहीं बनाई है क्योंकि फिगर मैं आपके सामने बनाऊंगा। जैसा मैंने बताया था, इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम फिगर बना लेते हैं तो हमारा कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है ना क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखिए क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म्स एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। देखिए कोई पेड़ है ना, सपोज ये पेड़ है ना, और क्या होता है तूफान के कारण स्टॉर्म से ये ब्रेक हो जाता है बीच से और टूट करके ऐसे ज़मीन से लग जाता है। ओके भाई, यहाँ से ये टूट करके ऐसे लग गया। अब ये कह रहा है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। एलिवेशन एंगल इज 30 डिग्री। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। मीन्स ये कितना है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखिए अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए मैं इसको ए ले लेता हूँ, इसे बी ले लेता हूँ, ये सी, ये राइट एंगल है ना। अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक पेड़ है ना। अब स्टॉर्म से ये टूट गया और टूट करके यहाँ से बी से टूट के ये भूमि को टच कर गया, ग्राउंड को टच करके ये इसने 30 डिग्री का एंगल बना दिया, एलिवेशन एंगल। अब यहाँ से जहाँ पर ये टॉप इसका टच हुआ है उससे और इस पेड़ की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो देखिए पहली बात तो आप ये समझिए, ये जो सिरा है या ये टूटा हुआ जो पार्ट है वो ये वाला है ना भाई। ये पार्ट है तो टूट करके यहाँ लगा है, इससे टच हुआ है, तो मीन्स ए सी ये मीन्स ये इज इक्वल टू ये। अब वो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की टोटल हाइट बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखिए पहले तो हम इसको निकालेंगे है ना, क्योंकि ये इसकी टोटल हाइट नहीं है, ये इसकी आधी है। मीन्स आधा टूट करके तो ये आ गया। पहले ये निकालेंगे, फिर उसके बाद ये निकालेंगे, फिर इसको और इसको प्लस कर देंगे तो पेड़ की टोटल हाइट आ जाएगी। आप मेरी बात समझिए ना भाई, ये जो टूटा हुआ पार्ट है वो ये वाला है, ये ही तो टूट करके इसको टच हुआ है, तो इसको हम सी ले लो, ए सी, यानी कि ये वाला पार्ट ये है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, इसे एच मान लेते हैं। देखो वही राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना। तो देखिए सॉल्यूशन है ना, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है ना। थीटा इजकल टू एलिवेशन एंगल, थीटा इजकल टू 30 डिग्री। ओके, और बेस सी बी सी
है ना, डिस्टेंस ऑफ टचिज पार्ट फ्रॉम द ट्री इज इक्वल टू 8 मीटर. ओके, एंड हाइट ए बी इज इक्वल टू एच ले लीजिए. तो सबसे पहले हम इसे निकाल देंगे. किससे निकाल देंगे? अब देखिए ये हो गया क्या, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपो. तो देखिए हमें क्या बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन लेना है, तो कौन सा यूज करेंगे? देखिए इसको आप कर लीजिए परपेंडिकुलर और बेस, तो क्या आ जाएगा 10, है ना. तो क्या ले लेंगे, टेक tan थीटा. tan थीटा इजकल टू, तो देखिए tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, तो tan की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, मीन्स tan 30 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर कितना है h, वो फाइंड आउट करना है, और BC यानी बेस 8. ओके, tan 30 की वैल्यू 1/√3. देखिए मैंने पहले बताया था ये वैल्यू आपको याद करनी होगी. इजकल टू h/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू h इजकल टू 8, या h इजकल टू 8/√3. ओके, किसकी वैल्यू निकल गई? ए बी, है ना. अब देखिए ये वैल्यू निकल गई, अब हमें ये वाली और निकालनी है ना. तो देखिए क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ABC से. ओके, अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, वही sin 30 ले लो. साइन क्या करेंगे, sin थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. ओके, sin थीटा 30, परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन AC. ओके, तो देखिए sin 30 की वैल्यू, या sin 30 इजकल टू AB कितना है, देखिए अभी जो निकला है 8/√3, है ना, अपॉन AC, क्योंकि AC हमने फाइंड आउट करना है. sin 30 1/2 इजकल टू 8/√3/AC. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, देन AC इजकल टू 8/√3 इंटू 2, या AC इजकल टू 8 2 जा 16/√3. देखिए अब इसकी हाइट इसकी डिस्टेंस आ गई. अब हमने निकालनी है पेड़ की कुल ऊंचाई, टोटल हाइट ऑफ द ट्री. तो देखिए टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट क्या हो जाएगी, देखिए AB प्लस AC. ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ, AB कितना है 8/√3. ओके, और प्लस 16/√3. तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका अगर हम एलसीएम ले लें √3, देन 8 प्लस 16 इजकल टू 24/√3. और अगर हम √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, √3 की मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए. ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 इंटू √3/3. 3 8 जा 24 मीन्स 8√3 मीटर. ये पेड़ की टोटल हाइट आ गई. ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया है. आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लीजिए.